हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल में। तो आज मैं आप सभी के साथ अपना EMRS एग्ज़ाम जो हमारा हुआ था उसका रिव्यू शेयर करती हूँ। मैंने जो एग्ज़ाम दिया है तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीके से, क्या ये KVS NVS इन सबसे डिफरेंट था या किस तरीके से पेपर आया था, और मेरा क्या एक्सपीरियंस, क्या रिव्यू है रिगार्डिंग EMRS एग्ज़ाम, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आई, आपको क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। तो सबसे पहली बात, मैंने फ़र्स्ट टाइम EMRS एग्ज़ाम दिया है और आई थिंक शायद ये फ़र्स्ट टाइम ही हो रहा है। मैंने पहली बार ही इसके बारे में सुना था और पहली बार ही एग्ज़ाम दिया। और मैंने 2-2.5 साल बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और 2 साल से तो आई थिंक मैं लगभग 1.5-2 साल से कोई बुक भी नहीं उठाई थी। और अभी 1-2 महीने से थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी, क्योंकि मेरा बेबी अभी छोटा है तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। तो अब मेन चीज़ क्या है कि EMRS एग्ज़ाम में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन्हीं की वजह से कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि अच्छा पेपर होने के बावजूद वो इनको ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो वैसे ही बाहर हो गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ थी। मैंने PGT और TGT मैथ्स दोनों का एग्ज़ाम दिया था। PGT मैथ्स का एग्ज़ाम मुझे थोड़ा टफ़ लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन नहीं की है, तो शायद मुझे टफ़ लगा हो, मे बी ईज़ी आया हो, बट मुझे फिर भी लेवल थोड़ा सा टफ़ लग रहा था पेपर का मेरे अकॉर्डिंग। और कई बार ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में, क्योंकि जनरल इंग्लिश हिंदी तो फिर भी बच्चे कर ले रहे थे, क्योंकि जो जनरल हिंदी का पेपर था उसमें आपका पैसेज आया हुआ था और 3 मार्क्स उसी से हो जा रहे थे। तो 3 मार्क्स उससे हो जाएंगे तो 1-2 मार्क्स आप वैसे भी ले आओगे। तो हिंदी में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो इंग्लिश है उसने बिल्कुल सबकी हालत ख़राब कर रखी है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये वाला होना चाहिए, वो वाला होना चाहिए आंसर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम 2 ऑप्शंस के बीच में, मोस्टली कैंडिडेट्स क्या थे कि 4 ऑप्शंस हैं, तो 4 ऑप्शंस में से 2 तो उन्हें कंफर्म थे कि भाई ये गलत है, लेकिन 2 ऑप्शंस के बीच में फंस रहे थे और उसी से हमारा कुछ ना कुछ हो रहा था गलत। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया, लेकिन घर आके देखते हैं तो वो गलत ही निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो मेन तो मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश ने बहुत ही लोगों का काम ख़राब किया होगा। और अगर हम TGT मैथ्स की बात करें तो TGT मैथ्स का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आया हुआ था, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं था। अगर हम KVS NVS के पेपर उठा के देखें उनके कंपेरेटिवली उसका एग्ज़ाम अच्छा था। और मेरा जो सेंटर था वो बहुत ही दूर पड़ा था। मेरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी तो नहीं थी, फिर भी मॉडरेट तैयारी थी और काफ़ी टाइम बाद पेपर दे रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी। और बहुत ज़्यादा अंदर सेंटर्स पड़े थे और जो मेरा सेंटर था उसमें भगवान इतनी बाहर की आवाज़ें आ रही थी और मतलब बहुत ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही आउट एरिया में सेंटर डाला था। मेरे को अपने यहाँ से सेंटर तक पहुँचने में लगभग 3 घंटे लग रहे थे। 3 घंटे मिनिमम लगने ही थे, उसका मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चल रही थी। तो मैं सुबह 10 बजे अपने घर से निकल जाती थी, क्योंकि 2:30 बजे का मेरा पेपर था। आप भी बताइएगा कि आपका सेंटर जो है कमेंट सेक्शन में, कि कितने दूर आपके सेंटर्स पड़े थे। तो इतने दूर दूर सेंटर होने की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़े, क्योंकि फिज़िकली और मेंटली दोनों चीज़ें जब स्ट्रांग होती है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होता है। तो इतना एग्जॉस्ट होने के बाद जब एग्ज़ाम देना पड़े तो वो भी काफ़ी फ़र्क करता है एग्ज़ाम को। तो बहुत अंदर एरिया में मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम ही एग्ज़ाम दिया था। आई थिंक बहुत लोगों ने, मोस्टली लोगों ने फ़र्स्ट टाइम दिया होगा, क्या पता ही पहली बार ही हो रहा हो एग्ज़ाम। तो इसमें मुझे कट ऑफ़ की अगर हम बात करें तो PGT की कट ऑफ़ मुझे लगता है काफ़ी लो जाएगी, लेकिन TGT की कट ऑफ़ अच्छी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो इंग्लिश की वजह से बाहर हो जाएंगे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी कट ऑफ़ जाएगी। तो इसलिए अब ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। एग्ज़ाम हमने दे दिया है, कितनी भी कट ऑफ़ जाए, जो हमने एग्ज़ाम दे दिया है उसी से ही उतने ही मार्क्स हमारे आने हैं। तो अगर आपके जनरल हिंदी या इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं हुए तो उसे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अब इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी। अब DSSB की वैकेंसी आ चुकी है PGT की,
वैकेंसी और नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ में काफ़ी चीज़ें वैकेंसीज़ आ चुकी है। 4000 समथिंग जो पोस्ट है उनकी वैकेंसी आई है। तो अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे की तैयारी कीजिए, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप इनको देखेंगे ना वीडियोज़, मन करेगा एक और देख ले, एक और देख ले। जो आपके फेवर में बोलेगा वो आपको अच्छा लगेगा, और जो आपके फेवर में नहीं बोलेगा, दैट मीन्स जो आपके मार्क्स के राउंड नहीं आएगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ये गलत बोल रहा है, तो और वीडियो देखने का मन करेगा। तो ये सब कुछ छोड़ दीजिए। अब जैसा रिजल्ट आएगा सीधे रिजल्ट ही देखिए, क्योंकि आंसर की देखेंगे, फिर आंसर की रिवाइज आंसर की देखेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप सबसे पहला काम ये कीजिए, 2-4 दिन अपना फुल ऑन मस्ती कीजिए, क्योंकि होता है ना कोई एग्ज़ाम दो तो बर्डन सा हो जाता है, तो वो बर्डन मिटाने के लिए 2-4 दिन मस्ती कीजिए। अभी न्यू ईयर सीज़न भी है, इस टाइम पे थोड़ा मस्ती कीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, मूवीज़ देखिए, और उसके बाद फ्रेश माइंड से बिल्कुल जुट जाइए DSSB की तैयारी में और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारे आएंगे। तो मुझे बस आपको यही चीज़ें बतानी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।